जी, तो अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये हमारे पास एमडी कैट का सिलेबस है 2023 का। ऑफिशियली 2024 का जो है वो नहीं आया। आप लोगों के सामने है सिलेबस, क्या आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। ये हमारे पास सिलेबस है। इस सिलेबस में हमको पता है कि जी 6 जो हैं वो एमसीक्यूज आपके आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो जो 6 की 6 आएंगी वो सर 10 नहीं आएंगे। नहीं, 6 आएंगे। 10 किसने कहा है? आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन का सोर्स बता सकते हैं? 6 आएंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है, आपको पता है, आपको शेयर हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास 6 आएंगे और 6 ही डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है, आपने लॉजिक को इस्तेमाल करना। आपने कुछ बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, आपने बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे जी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि जी वो उसके 3 बेटे हैं और वो फलां बेटा उसका जो है वो ये करता है, तो वो ये क्या करता होगा, ये दो ये नहीं है, इस तरह करके आपके पास। इसके अलावा नंबर सीरीज भी हमारे पास होती है, नंबर सीरीज। और हमारे पास लेटर सीरीज भी इसमें होती है। ये देखिएगा क्रिटिकल थिंकिंग में जी के जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जी ऐसे करके ना वर्ड्स को घुमा फिरा के आपको थोड़ा फोकस आप पे कि जी अहमद्स कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल फॉर द लास्ट 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. एक कंपनी है अहमद की और 5 साल से वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और हर साल जो है 2018 के बाद उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सेलिब्रेट, अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू मील एट 5 स्टार रेस्टोरेंट इन अ सिटी। उसने उसको 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो है वो बुलाया। अब वो ये कह सकते हैं कि आपने ये जो स्टेटमेंट्स हैं, to then decide whether the three statements below are true, probably true, insufficiently data to say that, probably। तीनों को मिला के बताना है कि ये तीनों की तीनों जो है वो ट्रू हैं। Ahmed is rich, Ahmed's staff are happy, Ahmed's company performing well in 2017। हाँ, इनको अलग अलग बताना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि अहमद इज रिच, क्या ये किस कैटेगरी में आएगा? ट्रू में आएगा, प्रोबेबली ट्रू में आएगा, इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स या फॉल्स? अगर मिसाल के तौर पर अगर 5 एमसीक्यूज हों, वैसे तो एमसीक्यूज 4 होंगे वहाँ। आप मुझे ये बताएंगे आपको क्या लग रहा है, ट्रू या प्रोबेबली टू ट्रू? वाला लग रहा प्रोबेबली ट्रू क्यों नहीं हो सकता? है। हम्म, इनसफिशिएंट डाटा। नहीं, इनसफिशिएंट डाटा भी नहीं। ठीक है, आप सोचिए, अभी आपके जहन में जो बात आ रही है ना, आप मुझे बताएं सारे के सारे। मैं अभी आपको कुछ सर प्रॉब्लम। जी जी, हाँ, सर इन तीनों में से एक चूज करने। मैं बताता हूँ। बात यह है कि हर स्टेटमेंट के बारे में अलग अलग आएगा, ठीक है? या वो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किसी एक स्टेटमेंट के बारे में। आगे इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन होंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है कि प्रैक्टिस के लिए। अहमद इज रिच, ये मेरा ये ख्याल है कि ये ट्रू होगा कि अहमद की अपनी कंपनी है। अगर अहमद बॉस होता किसी कंपनी में, डायरेक्टर कोई और होता कि अहमद की अपनी कंपनी, हमें स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने पड़ेगा। तो अहमद इज रिच जो है ये ट्रू है। क्या है? ये ट्रू है। ट्रू। सर थर्ड वाला नहीं होगा। यस सर, थर्ड वाला। कि इनसफिशिएंट डाटा। जी सर, ये थर्ड वाला सही लग रहा है। नहीं, क्यों? अहमद की कंपनी परफॉर्म कर रही है और क्या अहमद अहमद की अपनी कंपनी, तो वो अमीर तो होगा और उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। नो। लेकिन सर कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ जितना उनको चाहिए होता है उतना अपने पे लगाते हैं और बाकी जो है वो प्रॉफिट के लिए जो है वो कंपनी पे खर्च करे जाते हैं। मैं आपको आगे इस सेंस में भी तो हम। इस तरह की आएंगी, मैं आपको, मैंने ये बात क्लियर की है। आगे इस तरह की देखिए, ये है जस्ट एक फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूँ कि आना कैसे। ये उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं ये एक्चुअल क्वेश्चंस वहां नहीं आएंगे, लेकिन आप ठीक है, आप यू कैन से कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं कि जी इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल ये आपका वो जो एएफएनएस वगैरह का आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी इस तरह की जो है वो लॉजिकल रीजनिंग आएगी। अच्छा, अब आपको मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आपने मुझे अपना भी व्यू पॉइंट बताना है। अच्छा, अहमद स्टाफ आर हैप्पी, ये
True, probably true, insufficient data to say are true or false, probably false or false. आपका क्या ख्याल? उनको उसने बुलाया है। अब आपको मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा, देखिए ना, ये एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ, लेकिन आप पहले बताएंगे क्या लग रहा है कि इसकी जो स्टाफ आम। प्रोबेबली अच्छा, सर प्रोबेबली मेरी बात सुना, ये जब स्टाफ ज्यादा काम करता है, कंपनी तो काम कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, आमतौर पे जो स्टाफ होता है उससे ज्यादा काम लिया जाता है, क्या ये बात ठीक है? जी सर। उससे काम तो ज्यादा लिया जाता है, वो बेचारे मेहनत करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो हैप्पी हो उस काम में, बड़ा अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि उनके साथ वो करता हो, बहुत ज्यादती करता हो प्रॉफिट लेने के लिए, काम ज्यादा लेता हो। हमें इसके बारे में बताया ही नहीं गया, तो ये इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। सर जी आपने जो है नहीं लास्ट लाइन के टू सेलिब्रेट अहमद ट्रीटेड ही स्टाफ टू मील एट 5 स्टार हाँ रेस्टोरेंट, तो हाँ। फिर उनके स्टाफ तो नहीं हैप्पी ही होगा ना। नहीं, उसने बुलाया है ना, अब वो, उसने तो बुलाया है ना स्टाफ को। अब या तो स्टाफ बुलाता, स्टाफ ने इनवाइट किया ये बॉस को खाना देना है। खैर, पॉइंट ये है कि वही बात है कि उसको सेलिब्रेट तो करना है। आप ये आपका पॉइंट भी है कि अगर वो आए हैं और सेलिब्रेशन हो रही है, इसको मतलब सारे खुश हैं, नो। ये आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना। आई डोंट थिंक सो। या और कोई मुझसे एग्री करता है, डिसएग्री करता है? ये जो है ना एमडी कैट में, ये एक्चुअली अभी आपको जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना आपका अपने, उस पर फिर आपको प्रॉपरली समझ आएगी, राइट? यस यस सर। सर। Amazon कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। क्या ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, या प्रोबेबली ट्रू होगा? ट्रू। ये ट्रू होगा ट्रू। कि लगातार वो 5 साल से ठहरे, राइजिंग ईच ईयर विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट। हाँ, ये 2018 जो था वो अभी तक जो था स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था, तो डेफिनेटली उसकी 2017। इन्होंने वैसे बताया नहीं है वैसे इसमें ना, ये साल है कौन सा, कि अब साल कौन सा है, नहीं बताया वैसे। ये डिबेटेबल है हमारे पास। इन्होंने ये नहीं बताया कि अब 2023 है या 2022 है, ठीक है? तो उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट 2018 है। अच्छा, बहरहाल ये है कि इस तरीके से आप इसको, हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये वाली कैटेगरी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम आते हैं लेटर और नंबर सीरीज पे। इन्होंने एग्जांपल कोई नहीं दी। अगर हमके पास बहुत सिंपलेस्ट होता है कि 2 4 हमारे पास है, अगर हमारे पास नंबर सीरीज ऐसी हो, लाइक 2 4 8 हो, 16 हो, तो वो क्या होगी नंबर सीरीज में? 2 हो, फिर 4 हो, फिर 8 हो, फिर 16 हो, फिर तो 32 होगा। फिर 32 होगा। हाँ, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई, ये तो बड़ी आसान सी मैंने बताई। अब आगे जो नंबर सीरीज आएगी वो टफ होगी, अभी मैंने आपको वो बतानी है। अभी मैं आपको जो नोट्स मैंने बनाए थे, तो मैंने डाटा काफी ऑनलाइन लिया था डाटा, और उसके फिर वो अनसॉल्व है, उसको भी आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा लेटर सीरीज भी होती है, ए बी सी। सर जी जी। सर क्रिटिकल थिंकिंग में हर कोई जो क्वेश्चन होगा वो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको देखेगा। नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ठीक है और 100% यही ठीक हो सकता जी है। बिल्कुल ऐसा ऐसा होगा। नहीं, उसमें हमारे पास जो ये है प्रैक्टिस के लिए, ये समझाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, ठीक है? ये जो एमसीक्यू यहाँ आया है जिसमें आपको दो दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, इस तरह का वहां नहीं आएगा। अभी आपको मैं वो एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको मैं साबित करूंगा। ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ अपना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं। मैं उसको प्रूव करूंगा कि उसमें एक ही ठीक है हर लिहाज से, और आप लोग कन्विंस हो जाएंगे। वो आने आगे, ये जस्ट उन्होंने दिया है, ये इन्होंने जस्ट एक दिया है कि फ्रेमवर्क दिया है कि ऐसा आना है, ठीक है? ये सिंबल सीरीज भी आएगी, तो इसमें सिंबल कौन सी आएगी देखें। ये इनमें से कौन, वैसे वैसे ये भी गलत ही है, इसमें भी दो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर जब करवाया था, इन्होंने ना बस वो जस्ट हमें सैंपल दिए हैं। एक्चुअल क्वेश्चन देखें, ये जो है इसमें जो तीनों शेप्स हैं, ई जो है दरमियान वाला जो है नीचे है, इसमें तीनों नीचे हैं, इसमें दो इधर लेफ्ट साइड पे हैं, ये ऊपर है। तो ये जो चौथा होगा इसमें, थर्ड वाला आपको क्यों लग रहा है थर्ड? क्योंकि ये जो है सेकंड से मैच करता है नीचे, ना। ठीक है, कि इसके दरमियान वाला जो है वो, अब फिर दरमियान वाला जो होगा आना चाहिए, ई है, ठीक है? ये नीचे है इसका, और फिर ये ऊपर होना चाहिए। आप सी लग रहा है आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, दरमियान वाले को इधर तीनों आ गए, और इसका ये दरमियान वाला इसके तीनों आना चाहिए, ठीक है? चार्ली ही आएगा इस हद तक, ठीक है? कोई डिसएग्री करता है इनसे? ये कह रही है कि ये आना चाहिए। नो सर यही आएगा। ये यही असल आएगा। असल में ये शेप्स जो आगे आएंगी ना काफी टफ हैं, तो वही बात है कि यहाँ जो है लॉजिकल डिडक्शंस भी हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, इम्प्लाइड होता है। ये आपको मैं यहाँ एग्जांपल नहीं दी,
और ये एग्जांपल्स जो है हमारे पास, बल्कि एग्जांपल तो ये लॉजिकल डिडक्शन की थर्ड हमारे पास। चलिए देखते हैं। ये वैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब मैंने ये पढ़ाया, क्योंकि पहली दफ़ा आया है ना, ये लास्ट ईयर आया था, उससे पहले तो ये होता ही नहीं था। तो ये जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया तो ये जब मैंने इसको पहले ये वाली स्टार्ट करवाई ना, ये वाली जो उन्होंने दी है एमडी कैट पीएमसी ने, ऊपर आप पीएमसी की वेबसाइट भी देख सकते हैं कि वेबसाइट से मैंने उसको ओपन किया है। तो अच्छा आप ये देखें जी, ये बड़े इस तरह के आप सोशल मीडिया पे भी मिलते हैं जी। अच्छा, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स, आपको नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये 6 लोग हैं और उनके नाम है जी जे बी ई टी एन जेड, ये नाम है 6। Their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer and lawyer, but not respectively in the same order. कि उनके 6 प्रोफेशन है, 6 ही बंदे हैं और 6 प्रोफेशन है, लेकिन उनकी तरतीब ये नहीं है जो बताएगी। जी इज अ टीचर, जो जी है वो टीचर है, ठीक है, फिक्स कर दिया हमने। अब आपने याद रखना है। अगर मैं, क्योंकि वैसे तो ये राइट करके होना चाहिए क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन चले अगर आपके पास किसी के पास पेपर है, जी जी का प्रोफेशन हमें पता चल गया, राइट है। जेड इज डांसर, जेड का भी पता चल गया, जेड को भी निकाल दो, ठीक है, जेड डांसर हो गया। बी इज नाइदर राइटर नॉर एक्टर, कि जो बी है वो एक्टर और राइटर नहीं है। कौन सा वाला? बी। ना वो एक्टर है और ना वो क्या है, राइटर है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज तो बी की निकल गई, कि 2 पॉसिबिलिटीज के ना वो राइटर है और ना एक्टर है, और बल्कि 4 पॉसिबिलिटीज निकल गई। क्यों? क्योंकि वो जो थे क्योंकि क्योंकि ये टीचर टीचर और टीचर डांसर को डांसर भी बोल हो गया। अब पीछे रह गई 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं ये आप लोग बताएं मुझे, मुझे तो भूल जाता है। ये तो पॉसिबिलिटीज बी के, चले आगे जाते हैं। ई इज नाइदर अ सिंगर नॉर अ लॉयर, कि जो ई है वो सिंगर भी है नहीं है और लॉयर भी नहीं है, तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज ये निकल गई और 2 पॉसिबिलिटीज ऊपर वाली जो हो गई है वो निकल गई। टी इज एन एक्टर एंड जे इज अ लॉयर, इस तरह करके। तो आप बताएं कि जो है लॉयर कौन है? उन्होंने वैसे बता भी दिया, कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं पीएमसी पर, उन्होंने इस तरह के आएंगे, उन्होंने खुद ही बता दिया है। बल्कि मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने जब लास्ट, कि जे इज अ लॉयर, कि जे खुद ही बता दिया कि लॉयर है, तो फिर लॉयर कौन है? यस सर। ये ऐसे इन्होंने ये देखो, उन्होंने जल्दी में बनाया, या उनका मकसद यही था कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। अब इस तरह के आने हैं जिस तरह यहाँ दिया हुआ है ना, कि ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई वो लॉयर है, राइट। और एक्चुअली इस तरह नहीं आएगा पेपर में। ज़ाहिर है कि ये पीएमसी वालों को चाहिए था कि जो मिसाल देते वो तो कम से कम ठीक देते। चले अब ये एक्चुअल जो आएंगे ना, मैंने ऑनलाइन वो जो आपको मैंने फाइल सेंड की है, आपके पास आई थी ना फाइल, 3-4 दिन हो गए हैं। यस सर आई थी। अब वो जो फाइल है वो अब दोबारा, अगर आप गुम हो गई है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, क्योंकि आगे आहिस्ता आहिस्ता तो करेक्शन होगी हमारी, हमारे जो है वोकेबलरी भी होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये काम करना है ताकि हमारा बहुत अच्छा जो है वो काम हो। अच्छा, हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए, ये लॉजिकल हमारे पास थे, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गए। हाँ ये बड़े टफ होते हैं, आई बिलीव कि ये मैं लिखता था, ये ना ये जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के, मतलब ये उसकी कैटेगरीज हैं। और इसमें आई रिमेम्बर कि मैं इसको एक मैंने तरीका ईजाद किया था, मैं आपको बताऊंगा कि जिसको ये समझाने के लिए, और वो उससे बिल्कुल ठीक होता था। अच्छा जी, तो अललाबाई इज अ सॉन्ग, लोरी जो होती है, लोरी। नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोज आर एपिक्स, सम और नो अदर। तो इसकी कंक्लूजन, ये दिस इज द टफेस्ट एक्चुअली। आई रिमेम्बर कि ये जो है, एक दो दफ़ा मैं फंस गया था इसमें, मैंने इसको थोड़ा, और उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छा, क्योंकि लेवल ऑफ अलर्टनेस ज़्यादा होता है ना जिस एज में आप हैं, तो लेवल ऑफ अलर्टनेस बहुत ज़्यादा है आपका। अच्छा, तो ये जो था कि कुछ जो ललाबाइज हैं वो सॉन्ग है, ठीक है, तो जो लोरी हैं वो सॉन्ग्स होती हैं। नो सॉन्ग इज प्रोज, कोई सॉन्ग जो है वो प्रोज नहीं है। कि जो सॉन्ग होते हैं वो नस, प्रोज क्या होती है? नसर होती है, खैर मीनिंग को छोड़ें। सम प्रोजेस आर एपिक्स, एपिक कहते हैं लंबी पोएम। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 3 स्टेटमेंट्स हम दिए हैं, अगर ये ठीक हों तो ये 3 कंक्लूजन्स हैं उसकी। इन कंक्लूजन्स में से कौन कौन सी ठीक है? इन स्टेटमेंट्स का जो हमारे पास रॉ डाटा है, इसको हम लेके, ये जो 3 कंक्लूजन्स हैं हमारे पास, राइट, सर थर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा। इसको हम देख, नहीं ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये 3 है, फिर नीचे फिर 3 ऑप्शन है, मतलब ये कि 3 इसकी ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन्स हैं। हमने ये बताना कि इन कंक्लूजन्स में से कौन कौन सी ठीक है। आई समझ आपको? ओनली
हम सर ओनली 3 ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए मैं आई हैव नॉट, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स, ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ना, नो सर। क्योंकि प्रोज, क्योंकि ये क्यों ठीक नहीं है, मुझे बताएं, वजह वजह बताएं। नो सॉन्ग इज प्रोज लिखा हुआ है इसलिए। नो सॉन्ग इज ये प्रोज है, पहले ही उन्होंने तो डिफाइन कर दिया कि वो उन्होंने नहीं कि उन्होंने कहा कि नो सॉन्ग, कोई सॉन्ग भी हो, ऐसा नहीं है। तो सम प्रोज तो नहीं, ये सारी की सारी प्रोज जो है सॉन्ग नहीं है, तो पहली तो होगी गलत, ठीक होगी, ये रूल आउट कर दी हमने। सम एपिक्स आर ललाबाइज, ललाबाइज ये भी नहीं। सॉन्ग, ये पहले ही निकल गया इसमें से, क्योंकि प्रोज जो है वो एपिक्स होती हैं सम, और प्रोज कोई भी सॉन्ग नहीं होता। फिर थर्ड वाला ये होगा। आमतौर पे होता ही है कि हम बैकवर्ड पुश, मुझे पता है आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, आप नतीजे पे मत पहुंचे, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आई नो कि आपको पता चल गया, आप, आपको मैं तरीकाकार समझा रहा हूँ, आपसे मैं सवाल नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको हमने तरीकाकार बता रहा हूँ, ये बैकवर्ड जाते हैं आमतौर पे हम। लल्लाबाई इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोज आर रैप। आप मुझे रीजन ही बताएं, अच्छा बताएं, जिन्होंने कहा कि थर्ड वाला ठीक है, बताएं कि कैसे, किसने कहा है, मुझे मुझे वजाहत करें, जवाब नहीं, नहीं जिन्होंने जवाब दिया वो बताएं, थर्ड कैसे उन्होंने कंक्लूड कैसे किया है आपको किसने कहा है थर्ड वाला होगा, प्लीज अभी 1 मिनट पहले आपने किसी ने कहा है। हेलो, अब नहीं सर बोलेंगे सर, पता आप नहीं। समझाएंगे। किसने कहा है, किसने कहा ये? वेन डायग्राम मेथड से। सर ये पहले पे लिखा हुआ है ना, जो ये लॉलाबेलाइजा सॉन्ग है, तो हम्म, इसलिए ये होगा। सम सॉन्ग्स आर ललाबाइज, अ ललाबाई इज अ सॉन्ग, तो सम नहीं, अब ये लिखा हुआ है ना कि सम सॉन्ग्स आर ललाबाइज, तो ये ठीक, ये ठीक कैसे होगा, मुझे बताएं। क्योंकि वो उन्होंने बताया कि सम प्रोसेस आर एपिक्स, हाँ, तो एपिक्स एपिक्स वाला नहीं होगा, फिर अलाला बेस सॉन्ग, तो ये थर्ड वाला ही सही लग रहा है। थर्ड वाला जो है वो ठीक है, अगर मैं कहूँ कि थर्ड वाला भी गलत है, सम सॉन्ग्स आर ललाबाइज, देखें अगर आपके पास, उन्होंने सम सॉन्ग का है ना, ललाबाई इज अ सॉन्ग, ये सॉन्ग सारे ही ललाबाइज सॉन्ग होती है, इन्होंने कहा है सम सॉन्ग्स आर ललाबाइज, सम सॉन्ग्स का ललाबाइज होते हैं कि आप जी सर। ऊपर लिखा हुआ है कि सारे सॉन्ग ही ललाबाई होते हैं, सारी ललाबाई सॉन्ग होते हैं सब, ठीक है, आ, लेकिन सारे सॉन्ग ललाबाई नहीं होते, ठीक है, तो थर्ड ठीक है आपकी बात, जी ठीक है। अगर ये इस स्टेटमेंट उसका उलट होता कि सम ललाबाइज आर सॉन्ग, तो फिर ये गलत होता, ठीक है, कि ललाबाई सॉन्ग के अंदर शामिल है, लेकिन सॉन्ग के अंदर कुछ ऐसे नहीं है जो ललाबाई नहीं भी है, तो सम सॉन्ग्स आर ललाबाई, कुछ सॉन्ग, ठीक है आपकी बात, तो इसमें हमारे पास थर्ड क्यू होगा। अब आप मुझे बताएं कि स्टेटमेंट कौन सी ठीक है इसमें से, ओनली टू, ओनली थ्री, या वन, ओनली 3। ओनली Only 3। ये बताएं ना, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप फिर कह रहे हैं बार कि ये थर्ड ठीक है, तो थर्ड अगर ठीक है तो फिर इस कंक्लूजन की बुनियाद पर ये कौन सा ठीक है, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे। सेकंड वाला। हाँ, तो अब आप ये बताएं कि सेकंड ऑप्शन 1 2 1 3 ये आर प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट। जी, ओनली 3 इज अप्रोप्रिएट, राइट। तो अब हमारे पास यस ये है, अच्छा सर अब, ये क्रिटिकल, सर एक्सक्यूज मी, हम्म, सर ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, ये तो एक बंदे की मेंटेलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। हम्म, जैसे अगर एक ग्लास आधा है तो कुछ समझेंगे कि आधा भरा हुआ है और कुछ कहेंगे कि ये आधा खाली है। हाँ हाँ, सर ये हम नहीं सीख नहीं कैसे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, आपको ये क्वेश्चन है कि हर बंदा जो है उसको और अंदाज में देखेगा, इट डिपेंड्स कि आप कैसे, दैट्स नॉट द इशू। इसमें ठीक है डिसएग्रीमेंट हो सकता है, असल में मसला पता है क्या, मसला क्यों पैदा हुआ है, मसला इस डिस्कशन का ये पैदा हुआ है कि यस। मैंने आपको गलती से पीएमसी वाले दे दिया, पीएमसी वालों को चाहिए था कि भाई कम अज कम मिसालें, अब उन्होंने वो वाली एग्जांपल्स दी हैं जिसमें दो दो ठीक हो सकता है, और आपको मैं आगे, मैं आपको बताया, मैंने इस सवाल का जवाब मैंने दिया है पहले कि आगे मैं साबित करूंगा कि एक ही ठीक है, और आप सब इंशाल्लाह उस पर एग्री करेंगे, राइट। ये हैं मिसालें, यस यस सर। सर। एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं और आते हैं, कुछ इंडियन वेबसाइट से भी मैंने लिए हैं जो उनके एग्जाम में लेते हैं, या वो जब आप देखेंगे तो उसमें एक ही ठीक होगा। ये आपकी बात, आपका खदशा ठीक है, आपको डाउट हो गया ना, क्योंकि यहाँ इस डिस्कशन करने की वजह से आपके अंदर डाउट पैदा होगा कि भाई सारे ही ऐसे होंगे कि जिसमें एक बंदा कुछ और सोच रहा है, दूसरा बंदा कुछ और सोच रहा है। नो, ऐसा नहीं, एक्चुअल जो क्वेश्चन होंगे आई विल प्रूव देम कि वही जो है वो ठीक होगा, राइट।
यस सर। कोर्स ऑफ एक्शन ये भी कॉमन सा है, इसमें बताएंगे कि हमने क्या काम करना है, ठीक है, कि कोई मसला हो गया है उसका हमें क्या काम करना चाहिए, जिसका आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या। तो लाइक स्टेटमेंट्स जो हैं, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। एक स्टेट है, रियासत, जैसे हमें अमेरिका में स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं, वही बात है कि देखिए उन्होंने अमरीकियों के लेके दे दिए हैं वही, कि कम से कम प्रोविंस करो भाई। अमेरिकन वेबसाइट से उठाए होंगे पीएमसी वालों ने भी, या खुद भी नहीं बनाए होंगे, राइट। तो ये हमारा बड़ा है कि अच्छा, तो एक स्टेट है जिसमें बिजली जो है वो पूरी नहीं आती, राइट। वो अब कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या करना चाहिए? वापटा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। अब ये बताएं कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट है, कौन सी इन ये अगर 5 ऑप्शन हो, देखिए वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, वही बात है कि यहाँ उन्होंने समझाने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए 5 ऑप्शन दे दिए, ABCD। अब एक बात सोचें आप, एक बिजली अगर कम हो तो हमें इसमें स्टेटमेंट में ये तो नहीं बताया गया कि बिजली चोरी हो रही है, नहीं बताया ना, यस सर। मतलब बिजली नो एम सर। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है कि जो पावर थेफ्ट के खिलाफ काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए उनको? अब जरूरी नहीं है कि पावर थेफ्ट वैसे करते भी होंगे लोग। अच्छा, एग्जाम्पल वही बात है कि एग्जाम्पल है। अच्छा, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनमें से क्या ये दोनों ठीक है? ए ऑप्शन, इफ ओनली वन इज अप्रोप्रिएट, इफ ओनली टू इज अप्रोप्रिएट, इफ आइदर वन और टू इज अप्रोप्रिएट, इफ नाइदर वन और नॉट टू इज अप्रोप्रिएट, इफ बोथ टू वन और टू अप्रोप्रिएट, दोनों काम करें, आइदर और क्या? ऑप्शन बी। सर बी। हम्म, बी। ओनली बी। टू, ठीक है। अब मैं बस पता है क्या सोच रहा था इसमें, एक बी पॉसिबिलिटी। वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी के उसमें उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन चोरी हो भी तो सकती है। सी भी हो सकता है सर। अगर अगर कोई हिंट देता है इसमें ना, हल्का सा हिंट होता, स्टेटमेंट में हिंट होता कि जी चोरी भी हो रही है, ठीक है, पावर सप्लाई, बल्कि वैसे ना इसमें तो ज्यादा ये हो कि पावर सप्लाई है ही पुअर उनकी ना, ठीक है, तो इसमें मगर इसमें हिंट होता है कि थोड़ी बहुत चोरी भी हो रही है, फिर हम क्या करते हैं कि बिजली पैदा भी करें और बिजली जो है उसको चोरी को भी रोकें, फिर हमारे पास ऑप्शन होता ई, फिर हम ई करते हैं ना, कि दोनों काम करें, यस सर। इफ बोथ यस वन सर। और हम दोनों काम करें, कि वापटा वाला जो है वो थेफ्ट पे भी कंट्रोल करें और पावर भी ज्यादा प्रोड्यूस करें, राइट। तो अब अगर उसमें, लेकिन वो हिंट नहीं है, तो आपकी बात ठीक है कि हाँ हमारे पास सिर्फ एक्शन 2 ही होगा, तो फिर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें ये याद रखें आइदर और का क्या मतलब है, जरा आइदर और नाइदर नॉट, इसका मतलब ये है कि कोई एक काम कर लें इसमें से तो काम बन जाएगा, कोई एक काम करें। और नाइदर मकम नॉर नॉर वाले भी आएंगे जिसमें कि दोनों काम जो आगे कंक्लूजन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, ये दोनों ठीक नहीं है, ये ऐसे आएंगे, ठीक है, ये दोनों नीचे जो काम बताए गए हैं वो ठीक नहीं है, तो जाहिर है कि इसमें तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आइदर और का मतलब ये होगा कि कोई एक काम कर लें, नाइदर नॉर के दोनों काम ठीक नहीं है। इस कैटेगरी का नाम क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है ये? पांचवा क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन। हर एक का अलग अलग आएगा आपके पेपर के अंदर, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मैं आपको जो है इसको अच्छे तरीके से करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लोगे, राइट। सिक्स्थ हमारे पास जो है यस वो है सर। काज एंड इफेक्ट। ये होता है कि कोई चीज, किसी चीज की वजह बताई गई है और आगे उसका इफेक्ट क्या होगा, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स क्या है इसकी, काज एंड इफेक्ट। तो आगे हमारे पास एक जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। की जो इनकम, जो स्टैंडर्ड एवरेज इनकम के लोग हैं, यानी जो मिडिल क्लास है, उनकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। दूसरा जो है, पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये है, यानी इसका ये इफेक्ट, इनमें से कौन सा काज है और कौन सा इफेक्ट है, ये बताना है कि क्या वैसे ऐसे हो। सेकंड कॉज है और हाँ, इफेक्ट है। सेकंड कॉज है और ऑप्शन स्टेटमेंट वन। हाँ, वो कि इस इकोनॉमी कॉज बेहतर और हो, स्टेटमेंट। हाँ इकोनॉमी अगर बेहतर हो रही है तो लोगों की जिंदगी जो है वो बेहतर हो रही है, तो इसमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी, बताएंगे आप? मैं इसको बड़ा करता हूँ। बी। बी बीटा ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट। लेकिन अब ये लैंग्वेज स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स पे कि हमने ये दो स्टेटमेंट है, कौन सी वजह है और कौन सा उसका इफेक्ट है, राइट। आपको समझ आ गई? यस। यस। यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक लाइक हमारे पास
ये है लॉजिकल रीजनिंग की, ये आपको जो मैंने फाइल सेंड की है। अब इसमें हमारे पास नंबर सीरीज भी है। मैं मिसाल के तौर पर नंबर सीरीज पे आता हूँ। देखिए लॉजिकल, ये हमारे पास ये हैं। ये मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको मैं साइन भी करूंगा, क्लास में भी हम करेंगे। लाइक इस तरह है। ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग्स हैं। और फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज पे हम आते हैं ज़रा आसान वाले। लेटर सीरीज देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं लेटर सीरीज स्टूडेंट्स? टू, यस सर। यस एस टी सर। डी टी एफ यू जी एच, इसका क्या होगा? एस सी डी, इसमें क्या, इसका तरतीब है जरा? सी, एस इसका इसका सी होगा, वी आई जे। सी आएगा। वी आई जे कैसे आएगा? एस टी यू वी, हाँ सी आएगा, ठीक है। कैसे पता सेकंड चला सेकंड आपको? लेटर, मुझे एक्सप्लेन करें, कौन सा मेथड आप बता रहे हैं? सेकंड सेकंड सर लेटर जो है ना, अल्फाबेटिक। उसके सेकंड और थर्ड लेटर, वो ठीक। दोनों अल्फाबेट्स के लिहाज से हाँ बिल्कुल हाँ सीक्वेंस में चल हाँ, रहे हैं। कि जो इसका तीन तीन लेटर हैं एक में, तो एस आ रहा है पहले में, एस टी यू वी आगे आना चाहिए। आगे क्या आ रहा है? दरम्यान में सी आ रहा है, तो सी के बाद जो आ रहा है ई आ रहा है, डी छोड़ दिया। फिर डी, एफ छोड़ दिया तो नहीं, जी इसके साथ ना हाँ जी। फिर ए, सी डी ई एफ जी हाँ एच। हाँ, ए और आई, आई आ गया, ठीक है। और आखिरी में क्या हो गया? डी, इसमें ई छोड़ा एफ आ गया, और एफ जी छोड़ा एच आ गया, आई छोड़ा जे, जे जो है। सर जी ऐसे भी तो हो सकता ना हाँ तो कि हमारे एस के साथ है सी डी, फिर आगे ई एफ। एस सी डी ई एफ, हाँ जी एच आई जे, ठीक है ठीक ठीक है, हाँ वो आपकी बात ठीक है, यू आर राइट। इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे, ठीक है आपकी बात ठीक है। कि पहला जो लेटर है उसमें आ रहा है एक एक, एक छोड़ एस यहाँ लगातार आ रहा है, और ये इधर सी डी ई एफ जी एच आई जे आना चाहिए। ओह यू आर राइट, मैं इसको और अंदाज में देख रहा था, गुड। अच्छा अब हमारे पास ये नंबर सीरीज आ गई इस तरह के, यानी बताने का मकसद ये था कि आएंगे कैसे। आप लोगों ने पहले किए हुए हैं ये वाले? नो सर। अच्छा अब ये जो पांचवा है सी एम एम ई, ये क्या आएगा? सी डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के, नहीं दो छोड़ के सी डी, हाँ एक छोड़ा, फिर आगे दो छोड़े, फिर आगे तीन, ऐसे होगा मेरे ख्याल में। हाँ यानी इसमें क्या, सी, एम, एम के बाद एन छोड़ा, इस तरह। मुझे सोचने दें। वो तो ठीक है, एन छोड़ा और ओ आ गया, और एन छोड़ा तो पी छोड़ा फिर तो पी क्यू आ छोड़ा और क्यों आ गया। गया, आर आर इसका भी सी आएगा। हाँ इस पर सी एस एस आना चाहिए। अच्छा लेकिन ये तो ठीक, सॉल्यूशन। लेकिन पहला कैसे आएगा? पहला मुझे बताएंगे, पहला आई कैसे आएगा? पहला इसका आई क्या रीजन? सर जी देखिए, सी के बाद डी आता है, फिर वो डी छोड़ा हुआ है, ई के बाद एफ आता है वो छोड़ा हुआ है, फिर जी के बाद एच आता है वो छोड़ा हुआ है, तो आगे आई आएगा। आगे आएगा, एज छोड़ा हुआ है और आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज है, ये काफी आगे एडवांस लेवल में भी है ये हमारे पास, कुछ स्कूल्स अभी ज्वाइन करा, राइट। अच्छा तो ये नंबर, अच्छा अब नंबर सीरीज लेटर सीरीज आपके पास हो गई, हम और कोई देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर सीरीज देखते हैं, टाइम हमारे पास रह गए हैं 5-7 मिनट। तो नंबर सीरीज जो है फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका आई बिलीव कि ये एक दफा आया है नहीं कि वैसे मैथमेटिक्स, अब जिन लोगों का मैथ, अब आपका जरा प्री मेडिकल है, तो नंबर सीरीज इससे पहले में क्या है लोग, 1 2 1 1 2 1/8। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था। डी आंसर आएगा। 1/8 रीजन होगा। रीजन बताएं क्या? टू वन, 8 0.5, 0.25, इस वजह से। मसला इसको नहीं, हम हर डिजिट 2 पे डिवाइड किया जा रहा है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2 पे डिवाइड किया जा रहा है, या आप ये कह लें कि उसका हाफ, तो 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1/2, 1 का हाफ 1/8, तो 1/4, 1 इसका 1/8 आएगा। 1/6 तो नहीं कर देंगे कहीं गलती से? 3/8 आएगा। हाँ जी, तो 1/8 आएगा, 1/16 नहीं आएगा। रीजन ये है कि इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 पे जो डिनोमिनेटर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो यू कैन एक्चुअली डू इट। इसका क्या होगा? लुक एट दिस सीरीज 7 10 8 11 9 12, ये क्या है? ये 7, 10। मुझे सोचने दो। 7 में पहले 3 ऐड किए हैं और फिर 10 में से 3 माइनस किए हैं। नहीं नहीं, फिर इन्होंने 7 के बाद ये एक। वैसे ऐसे ही होगा, प्लस माइनस का होगा ये। एक और भी देखना, 7 के बाद नहीं 8, नहीं, ये देखिए 7 के बाद 8 आ रहा है 8 आता है। ना, 8 आ रहा है, तो 8 के बाद 9, 9 9 के के बाद बाद 10। 9 के बाद फिर 11, इधर सीरीज क्या है? 10 के बाद 11, 11 के बाद 10 अच्छा 12 और आगे फिर 10 फिर 13। ठीक है। अब ये मुझे 9 10 आप लोग मुझे बीबी का तो यहाँ क्या आएगा? 7 8 9 यहाँ 10, तो 10 आएगा ना। 10 आएगा। अच्छा 10 अगर है। ठीक है 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा बताएं? 13 आएगा। 13 है। ठीक है, पर ये आसान से हैं, लेकिन ये कि आपकी काफी टफ फन है। मैं आगे जो उन नोट्स के अंदर, बल्कि नोट्स नहीं है हमारे पास, ये क्या है? इसमें क्या चक्कर चल रहा है? 36 34 30 28, ये तो कम कर रहे हैं।
2 कम हुआ, 2 कम नहीं हुआ। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 कम करें फिर 4, फिर 2 फिर 4, इस तरह। ठीक है। और 4 में क्या कह लो, कर दे सीरीज 22 21 23 22, ये क्या हो रहा है? ये एक एक छोड़ के ना, इसमें पैटर्न पैटर्न एक कम 2 ज्यादा, एक कम 2 ज्यादा। एक कम 2 ज्यादा, एक कम 2 ज्यादा, जी एक कम 2 ज्यादा, एक कम। पच्चीस आएगा जैसे पहले आया था वैसे ही था। 22 23 24 आ जाएगा। एक आ- एक आप को छोड़ आप के पता जो देखिए। बोल रहे हो, आपका नाम क्या है? मशाम? 20। मशाम। मशाम बोल रहे हो? आपने क्लास अटेंड नहीं की थी मशाम? कल आप किधर थे? कल थी सर क्लास? कल प्रैक्टिकल पेपर था। कल प्रैक्टिकल था। मशाम कौन सा आपका है बोर्ड? गुजरांवाला। ठीक है, चलें जी। तो आप मशाम क्लास रेगुलर अटेंड किया करें, अच्छा फीडबैक आप सब देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे। तो ये हमारे पास था नंबर सीरीज वगैरह, इसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से करेंगे। हफ्ते में एक दो चीज़ें हम लॉजिकल रीजनिंग पे करेंगे। फिर आपको मैं मसला पता है कि आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग में समझा देना है मैंने, आगे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। मैं आपको ऑन स्पॉट कुछ यस सर। वेबसाइट, फिर आपने ऐसी वेबसाइट भी है जिसमें ऑनलाइन सॉल्व करोगे, आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा और इसका फिर मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, और टेस्ट को फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर और कोई तरीकाकार इसका नहीं है। आप लॉजिकल रीजनिंग को देखेंगे से देखेंगे आप, ये जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको देखेंगे आप लोग ये। जी सर। अभी जी दोबारा से सर। जी दोबारा सर। दोबारा सेंड कर दूं अभी आपको मैं। तो ये है हमारे सर पास। जी बस हमारे ठीक है, पास फिर पड़े हुए हैं। गुम हो गया तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने जो है वो, आप इन तीनों लेक्चर्स को सुनिएगा। आज हमने जो वोकेबलरी की है खुद से देख लीजिएगा बेशक। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? तो कल आपका यस टेस्ट सर। सर। होगा। ये मैं जो है मीटिंग, सर जी जी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर लूँ ज़रा, 1 मिनट है। स्टॉप।